और इस बात को भूलना मत बिल्कुल भी। और आज ये बात मैं कई बार इस बात को गुनगुनाऊंगा, प्रातः जब आप जागते हैं तो कन्या का दर्शन अति शुभ है। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीर लगाइए, घर में हैं आप, कन्या के मुख का दर्शन कीजिए, आपके घर में बरकत होगी। श्री मनुजी महाराज के यहाँ 3 बेटियां आई, उनकी बेटी देवहूति के यहाँ 9 बेटियां चल कर के आई। पहले 9 बेटी चल कर के आई, फिर उनके यहाँ भगवान चल कर के आए। जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तब वह अपने पति से बोली, कहने लगी, पूरा जीवन तो ऐसे ही संसार की भोगता में निकल गया है, मैं चाहती थी कि भगवान मिल जाते, कोई उपाय बता देते आप। तो पति ने 4 चीजें बताई, महात्मा करदम ने 4 बातें बताई। क्या क्या है? घृता व्रता से भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविड़ दान स श्रद्धा चीश्वरम भज। आप स्त्री पुरुष कोई भी हों, जीवन में ये 4 काम रोज किया करो। ये 4 काम नित्य करने की आवश्यकता। एक है संयम, दूसरा नियम, तीसरा है तप और चौथा है दान। ये 4 है। ये 4 चीजें ही भगवान को धरती पर ला करके उतार देंगे। लिखा है घृत व्रतास भद्रम ते दबेन नियमेन च। 4 हैं, संयम, नियम, तपस्या और दान। इंद्रियों का संग्रह कीजिए, इनके ऊपर कंट्रोल कीजिए। जीभ भी बड़ी खतरनाक है, चाहे 100 बोलने को तैयार हो जाती है। इसको अपने वश में कीजिए। बहुतों की जीभ बस में नहीं होती, अपने आदमी को बस में कर लेंगी, सास ससुर को बस में कर लेंगी, पियर मायका ससुराल सब बस में होता है, लेकिन ये जीभ अपने बस में नहीं होती। इसको अपने कंट्रोल में रखिए, जीभा को कंट्रोल में रखिए। संयम बनाइए, नियम, ऐसा कुछ नियम हो हाथ उठा करके आप कह सकें कि इसके बिना, इस नियम के बिना हम नहीं रह सकते। रामायण में राम से भी पहले श्री भरतलाल जी की वंदना है। क्यों? जास नेम व्रत जाहि न बरना। भरतलाल जी के इतने नियम हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या नियम है? श्री भरतलाल जी रोज तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, गंगा जी नहाने को जाते हैं तो स्नान के बाद में 3-4 अंजलियां डालिएगा, जल दीजिए। भगवान भास्कर को आप अंजलि दें। देवताओं को जल देते हैं तो उंगलियों के आगे भाग से दिया जाता है। ऐसे जल भरो, ऐसे डाल दो, फिर भरो, ऐसे डाल दो। इसको देवताओं को जो अंजलि दी जाती है उसी प्रकार से है। और ऋषियों को अंजलि देते हैं तो उत्तर की तरफ, यानी इस हथेली के नीचे से पानी गिरता है, ऐसे यूं भर के, यूं ऐसे, यूं ऐसे, यूं ऐसे। ये ऋषियों के लिए तर्पण होता है। और जब हम पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं तो वो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ पानी भर के यूं डाला जाता है, यूं ऐसे। जिस प्रकार से रोजाना दिया जलाने की जरूरत है, रोजाना संध्या आरती की जरूरत है, उसी प्रकार से नित्य पूजा करने वाले लोग अपने ऋषियों के लिए और अपने पूर्वजों के लिए रोज तर्पण करते हैं। ये विधि है, ये कर्मकांड में बहुत विधि है। इससे परिवार में किसी के अकाल मृत्यु नहीं होती, उम्र आयुष कम नहीं होता। ये रोज होना चाहिए। हो जाए तो ब्राह्मणों को भोजन रोज,
परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के मुख में डाली गई आहुति सीधे भगवान के उदर में पहुंचती। हम लोग बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। कितने ब्राह्मण तुलसी वन आश्रम में नित्य भोजन प्रसाद पाते हैं। ये आयोजन हो रहा है, खूब बड़ा सुंदर टेंट लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब पीला ही पीला दिख रहा है, लग रहा है कि आज कृष्ण जन्म है। कितना भी बढ़िया टेंट पंडाल सब व्यवस्थाएं हों, लेकिन उसमें ब्राह्मण भोजन नहीं तो कथा 2 पैसे की भी नहीं। इसलिए कथा में ब्राह्मणों का वर्ण करना इसलिए तो जरूरी होता है। तर्पण होम करे विधि नाना, यज्ञ तर्पण और ब्राह्मण भोजन, यह तीनों की तीनों चीजें लोगों को दुर्गति से बचा देती है। ये कुछ नियम हो, गंगा जल लें, ये नियम हो, ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ माता को रोटी दें, धरती माता को वंदन प्रणाम करें, अरे कोई तो नियम होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, गंगा जल का आचमन करें, कुछ तो नियम होना चाहिए। हाथ उठाकर आप कह सकें कि ये काम किए बिना तो हम जल भी नहीं पी सकते। कोई न कोई नियम हो, भगवान नियम में बंधे, नियम होना चाहिए। तो पहली बात कही गई है, क्या कहा गया? सबसे पहले संयम। हम कितना भी पूजा पाठ करें, यदि इंद्रियां बस में नहीं है तो पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा। हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने की बड़ी महिमा है, और मंदिर में जाकर के यदि हमारी आंखें किसी वासना का शिकार हो रही हैं तो पुण्य तो कुछ मिलता नहीं, सवामन पाप लाद करके और लिया। ये आंखें बहुत बिगड़ी हैं। सूरदास जी की आंखें जन्म से फूटी नहीं थी, उन्होंने फोड़ डाली थी। और बाहर की आंखें फूटी, हृदय की आंख खुल गई। सूरदास भगवान के बड़े परम भक्त हैं, बहुत बंधन के लायक महापुरुष है। 73 वर्ष तक जो कि श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी की तलेटी में रहे, जिनकी हृदय की आंख ने भगवान गोविंद का दर्शन किया। आंखें तो अति शुद्ध होनी चाहिए, बहुत पवित्र होनी चाहिए। दुर्योधन के पास आंख ही तो नहीं थी, अर्जुन के पास आंखें थी, उसने भगवान को पहचान लिया, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। साधना का एक बहुत बड़ा असर आंख के ऊपर होता है, नेत्र के ऊपर होता है। आंखें पत्नी के सामने कुछ और है, बेटी के सामने कुछ और है, भाई के सामने कुछ और है, पति के सामने कुछ और है। ये 4 चीजें हैं जिनका भरोसा नहीं है कब बदल जाए। एक है सृष्टि, सृष्टि कहते हैं औलाद। जो बच्चे माता पिता के बहुत बड़े भक्त रहे और वो ऐसे बदल गए कि माता पिता का नाम लेने को तैयार नहीं हुए। सृष्टि यानी संतान, वृष्टि यानी बारिश। सृष्टि, वृष्टि, ट्रष्टि और दृष्टि, इन 4 का भरोसा नहीं है। कौन कौन है? सृष्टि, वृष्टि और ट्रष्टि और दृष्टि, ये 4 है। हाँ, सृष्टि यानी संतान, परिवार। भाई कब तक आपका संग देगा पता नहीं है, बच्चे कब तक आपका साथ देंगे पता नहीं है। सृष्टि, भरोसा नहीं इनका। वृष्टि, कब कितना बरस जाए, इतना बरस जाए कि भैया लेने के देने पड़ जाए, तो वर्षा का भी कोई भरोसा नहीं है। और एक जो कमेटी के जो ट्रस्टी लोग हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मुंह लटका ही रहता है, थोड़ा सा पद मान प्रतिष्ठा में कहीं कमी रह जाए तो बड़े बवाल मचते हैं, इनका भी भरोसा नहीं है। तो वृष्टि और क्या बताया, सृष्टि और ट्रष्टि, और चौथे चरण में है दृष्टि। आंख का भी भरोसा नहीं है कब यह अपराध कर बैठे। भगवान को प्राप्त करने के लिए संयम, नियम, तप और दान, 4 की आवश्यकता है। देखना न कि इंद्रियों के घोड़े बड़े, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जो इंद्रियों का जो घोड़ा है यह बड़ा खतरनाक है भैया। इसके पास में संयम रूपी लगाम होनी चाहिए। लगाम ढीली हुई नहीं कि घोड़ा भागा नहीं। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है दतिया, 2018 में मैंने यहाँ कथा करी, तो घोड़े पर बैठ गया मैं। घोड़ा लेकर के इतनी जोर से भागा, लगाम मेरे हाथ से छूट गई। ऐसी जोर से लेकर के भागा और पक्के पत्थर पर ले जाकर के पटका, और ऐसी जोर से पटका कि कोमा में चला गया। कोमा,
बोलती बंद, अंदर से उतर बंद, आवाज बंद। 11 बजे की घटना, 12 बजे कथा को शुरू होना। उस गांव के लोगों को भी देखिए, उन्होंने दूसरा आदमी बुला लिया कथा के लिए। कथावाचक उनको कहा कि तो गए राम नाम सत्य, अस्पताल में लौट के आ जाएं तो आ जाएं। वो वक्ता जी आ गए दूसरे, और हमें गाड़ी में ले जा करके, और वो अस्पताल की तरफ, वो दतिया के पास कोई गांव था, वहां कथा थी, वो लेके जा रहे हो। मुझे रास्ते में होश आ गया। आधा घंटा चलने के बाद में मुझे होश आ गया। होश आया तो थोड़ा मैं सीट पर बैठ गया। सही बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने पूछा आप लोग मुझे कहां लेके जा रहे हो? तो बोले कि तुम्हें घोड़े ने पटक दिया है, तुम्हें चोट लग गई है, तुम बेहोश हो, इसलिए तुम्हें अस्पताल लेकर के जा रहे हैं। मैंने कहा कथा का टाइम नहीं हुआ है, अभी कथा का टाइम नहीं है। देखो मरासू धरे हैं और बहुत जोर से हड्डी में चोट, और परिय कथा की, का कथा का टाइम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कथा का तो टाइम हो गया। हमने कहा गाड़ी करो, वापस मुझे करनी है कथा। और मैं लौट के आया, जो नए वक्ता जी आए वो मेरा मुंह देखते रह गए। मैंने लेट के कथा करी, बोतल ऊपर चढ़ रही थी, दर्द था बॉडी में, लेकिन कथा नहीं छोड़ी, कथा पूरी करी। कथा चोट कमर में थी, कोई प्लास्टर नहीं, कुछ भी नहीं, मखाने खा खा करके चोट ठीक कर ली। मखानी खा के चोट ठीक हो गई। तो घोड़े का बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आचार्य चाणक्य को भी घोड़े ने गिराया होगा जरूर। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा सकड़म पंच हस्ते न 10 हस्ते न भाजना। उन्होंने कहा कि बैल से 5 हाथ दूर रहना और घोड़े से 10 हाथ दूर रहना, तो कब गिरा दे। तो मैं सिर्फ उसी घोड़े की बात नहीं कर रहा हूं, इंद्रिय रूपी घोड़ों की भी बात कर रहा हूं। ये 10 घोड़े बड़े खतरनाक हैं, इसलिए अर्जुन कितने होशियार निकले, उन्होंने 10 घोड़ों की लगाम भगवान गिरधर के हाथ में सौंप दी महाभारत के युद्ध में। संसार के दुर्योधन को तो वही जीत पाएगा जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े को भगवान ने संभाल लिया। तो परमात्मा हमारी इंद्रिय रूपी घोड़े को तब संभालेगा कब, जब हम घोड़े की लगाम उसको दे दें। संयमित जीवन जिए, संयमित जीवन। भोग विलासता के बाहर निकल करके जिंदगी जी जाती है, वो कुछ अद्भुत जीवन होता है। बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अब घर के बाहर आ जाओ। दुनिया की चाशनी बहुत चाट ली है। बुढ़ापे में पति पत्नी दोनों तस्वीर खिंचाएं, बहन और भाई जैसी फोटो लगती है, कभी भी अजमा के देख ले। जवानी में खींची गई फोटो ही पति पत्नी जैसी लगती है, बुढ़ापे में तो फोटो भी बदल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुढ़ापे में बहन भाई बन जाएं, मैं ये कह रहा हूं कि वृद्धावस्था में बहन और भाई जैसी पवित्रता के साथ ये पति पत्नी भजन नहीं करेंगे, तब तक उद्धार आत्म कल्याण नहीं होगा। चाशनी संसार की बहुत चाट ली है, कितने भोग और भोग। यदि भोपाल में किसी जलेबी वाले की दुकान हो तो मुझे लेके चलना, मैं उसके पास जाऊंगा और एक बात पूछूंगा उससे। मैं पूछूंगा भाई साहब दुकान की जलेबी खत्म हुई क्या? वो जवाब देगा कि महाराज जलेबी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी दुकान की जलेबी खाने वाले बहुत खत्म हो गए। जलेबियां खा खा करके ऊपर चले गए। भोग भोगते भोगते ये मनुष्य खत्म हो जाएगा, लेकिन भोग आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए संसार के भोग चाटने के लिए अब समय नहीं रहा। वानप्रस्थ जीवन हो गया है, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, उससे बाहर निकल के आइए। कुछ नियम बना लो, नियम बना लो कि एक बेलपत्री महादेव को रोज चढ़ाएंगे। नियम बना लो कि हम गंगाजल का आचमन रोज करेंगे। नियम बना लो कि हनुमान बाबा को एक हनुमान चालीसा रोज सुनाएंगे। कुछ तो नियम होना चाहिए, फिर देखो भगवान मिलते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात कही संयम, दूसरा है नियम, तीसरा है तप। जो आप व्रत वगैरह करते हैं सब तप में आता। तप में इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के चरणों से जोड़ दिया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता कहती है। और चौथी बात कही गई है दान। आपके घर में ननद का पति आता है, खाली हाथ मन जाने दीजिए। ये 4 लोग तुम्हारे घर में आए हैं, 4 के आगमन तुम्हें तत्क्षण गंगा सागर तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है।
वो 4 कौन कौन से मैं बता रहा हूं। एक तो आपका दामाद आपके घर आया, वो घर में किसी का दामाद लगता है, किसी के ननद का पति, क्या बोलेंगे, नंदेऊ ऐसा कुछ बोलेंगे, तो उसका आगमन बहुत शुभ है। ननद का बेटा जो आपका भांजा लगेगा और वृद्धों का वो देवता लगेगा, इसका आना बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो देवता, भांजा 2, जामाता 3 और गुरु 4, ये 4 जब जिस दिन तुम्हारे घर आ गए उसी दिन आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो गई। इनका आना इतना शुभ है, इनके आगमन पर मुंह मत लटकाइए, प्रसन्न हो जाएगा। देते हुए लोग दाता देवता बन जाते हैं। देने की भावना रखिए, अपने ऊपर कम से कम खर्च कीजिए। श्री जीडी बिरला जी ने, घनश्याम बिरला जी ने अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा था, कहा बेटा जो धन कमाया है यदि उसका दान पुण्य नहीं किया तो तुम्हारी फैक्ट्री के औजार हैं वो शैतान के हथियार बन जाएंगे। 1939 में पत्र लिखा गया था, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, आपके मोबाइल पर सर्च करके मिल जाएगा। क्या सुंदर बात उन्होंने कही थी, यदि कमाया गया धन दान पुण्य के काम नहीं आया तो फैक्ट्री के औजार हैं वो शैतान के हथियार बन जाएंगे। जरूरत से ज्यादा धन है पुत्र, वो दान पुण्य करने के लिए ही है। व्यायाम करते रहना, टहलते रहना, पैसा कम से कम अपने ऊपर खर्च करना। ये श्री जीडी बिरला जी, घनश्याम बिरला, जिनकी पत्नी का नाम था माता सरला बिरला, जिनका नाम आज भी चलता है, उन्होंने ऐसा पत्र अपने पुत्र के लिए लिखा। आप क्या अपने बच्चों को बताते हैं, आप जाने। 4 चीजें जीवन में होनी चाहिए, एक है इंद्रिय संयम, दूसरा है नियम, तीसरा है तप और चौथा है दान। मिलेगा उसी को ही जिसने दिया। थोड़ी देर के लिए लगता है कि चला गया, कहीं नहीं गया, असली बैंक में जमा हुआ और कई गुना करके मिलता है। आपने किसी को सहयोग रूप दे दिया, दान रूप दे दिया, इसका कई गुना होकर आपको मिल रहा। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास में कोई ब्राह्मण लोग आए थे विदिशा से। मेरी तो नियति में है कोई ब्राह्मण आवे तो खाली हाथ तो जाता नहीं है। काफी ब्राह्मण थे, कुछ को 200-200 रुपया, कुछ प्रमुख उनको 500 रुपया मैंने आचार्य जी के हाथ में दे दिए, इन्होंने उनको दिए, दक्षिणा दे दी उन्हें। उनके जाने के बाद मेरे पास कोई सज्जन बैठे थे, वो मुझे कहते हैं कि महाराज जी इनको आप जानते हैं? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो इतने पैसे, इतनी सी गड्डी आपने दी है तो ये पैसे आपने काहे को बांट दिए? मैंने कहा पैसा बांटे नहीं है, ये मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा थे इसलिए इनको मैंने जमा कर दिया है, ये कई गुना करके वापस आएगा। सच यही मेरे मुख की आवाज। मैंने कहा ये बांटा नहीं है, ये जमा कर दिया है और ऐसा जमा किया है जब मुझे जरूरत होगी तो कई गुना होके इसको वापस आना है। ये मैंने बांटा नहीं है, इसको जमा किया है और सच में जमा ही किया है। ऐसी भावना बना करके रखिए, आपसे करोड़पति इस धरती पर कोई और नहीं है। आप दान पुण्य में जो खर्च कर रहे हैं, यहाँ आप गौ माता को सहयोग कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? आप ये कई गुना होके आपने बच्चों को, परिवार, खानदान को दे दिया, ये तो कर्तव्य पूरा कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा इसका। आपको जो मिलने वाला है वो यह है, जो धर्म दान पुण्य के ऊपर आपने खर्च किया है तो यह प्रकृति अनंत गुना करके तुम्हें वापस लौट आएगी। इसको कई गुना होकर के तुम्हारे पास में। एक बार माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पूछा, इन 2 स्त्रियों ने कृष्ण को प्रश्न किया था, एक थी सत्यभामा और एक थी रुक्मिणी। सत्यभामा ने कहा था कि भगवान मैं आपकी पत्नी बनी, द्वारका जैसी मुझे ससुराल मिली, मेरे कौन से पुण्य थे? तो भगवान कहते हैं पहले जन्म की तुम एक गुणवती ब्राह्मण की बेटी थी, हरिद्वार में तुम रहती थी, तुम्हारे पति और पिता दोनों की मौत हो गई, तुम आत्महत्या करने को जा रही थी, वहां एक महात्मा आए, उन्होंने तुम्हें मरने नहीं दिया, तुमसे ये कह दिया कार्तिक स्नान कर लो। 1 महीना तुमने कार्तिक स्नान किया, तुलसी की पूजा की, पूर्णिमा के दिन पांव फिसला, तुम्हारी मृत्यु हो गई। भगवान का दिव्य विमान आया, उस पर बैठ करके तुम ऊपर चली गई। लंबे समय के लिए भगवान के पास तुम रही। एक बार नारायण ने तुम्हें यह पूछा तुम कुछ चाहती हो क्या? तो तुमने कहा
जो आनंद मुझे मृत्यु लोक में आता है वो स्वर्ग में आता नहीं, मुझे धरती पर भेज दीजिए। तो वही पूर्व जन्म की गुणवती अब इस जन्म में राजा सत्राजित की बेटी सत्यभामा बन करके आई। कार्तिक स्नान की महिमा थी तो मेरी पत्नी बनी और द्वारका की बहू बन गई थी, द्वारका की रानी बन गई। ये पूर्व का कार्तिक महात्म्य, उसकी वजह से तो मेरी गृहिणी बनी। ये भगवान ने कथा सुनाई। एक दिन अब रुक्मिणी ने पूछा, रुक्मिणी ने कहा भगवान आप पति के रूप में मिले, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आप ही हैं। और वो पुरुष बहुत बढ़िया है जिसकी पत्नी उससे संतुष्ट हो। आप हमें भी संतुष्ट कर लेंगे, भगवान को भी संतुष्ट कर लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी को संतुष्ट कर लोगे, लेकिन घरवाली को संतुष्ट कर लेना है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ज्यादा कठिन बात है कि वो संतुष्ट हो जाए। तो माता रुक्मिणी कहती है मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूं, आप तो आप ही हैं। और ये कह करके रुक्मिणी रो पड़ी। माता रुक्मिणी ने कहा भगवान प्रभुनाथ बताइए, आप प्रकाशदर्शी हैं। नारद जी ने कहा आप ईश्वर हैं, तो मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जिसकी वजह से मेरी मांग में आपका सिंदूर है, यानी आप मेरे पति। तो भगवान कहते हैं कि हे रुक्मिणी, तुम्हें जो भी पैसा मिलता था उससे तुमने कुएं खुदवाए, तुमने सरोवर बनवाए, तुमने बावलियां बनवाई, तुमने राहगीरों के लिए रास्ते में पेड़ लगवाए, तुमने महापुरुषों के लिए सदन बनवाए, तुमने गौ सदन बनवाए, तुमने गायों की बहुत सेवा करी। और जिन स्त्रियों को पति नहीं था, पुत्र नहीं था, ऐसी स्त्रियों के लिए तुमने आवास और भोजन की व्यवस्था करी। और उसी का पुण्य ये रहा कि मैं तुम्हें पति के रूप में, द्वारका तुम्हें ससुराल के रूप में प्राप्त हुई। रुक्मिणी को भगवान ने ऐसा बोला। तो मैं ये भोपाल की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, जो भी दान पुण्य के ऊपर आप खर्च कर देते हैं कहीं निरर्थक नहीं जाता। ये एक ऐसी बैंक में जमा हो रहा है जिसको कोई लूट नहीं सकता, और यही आपको अनंत गुना होकर के आपके पास आएगा। घर में आप छिपाओगे, बहुत ये बूढ़ी माता है तकिए के खोल के नीचे रख देंगी पैसा, है किसी मटके में रख देंगी, और बहू का हाथ लग जावे तो रूमाल में गठरिया बंदी मिल जाती है। अब बेचारी बोल भी नहीं सकती कि हमारा रूमाल चला गया। हाँ, यहाँ तो छिपाओगे तो किसी न किसी के तो हाथ लग जाएगा। पहले खूब जोड़ते रहे, नोटबंदी हुई 2016 में तो चले गए रुपया, चले गए। लेकिन ये तो एक ऐसी बैंक है जहां तुमने जमा किया है, इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। ये अनंत गुना होकर के आपके पास में ही आने वाला है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए चौथा चरण है जिसका नाम है दान। पहला है संयम, दूसरा है नियम, तीसरा है तप और चौथा है दान। महात्मा करदम ने अपनी पत्नी को ये 4 बातें बताई और उसी का ये प्रभाव हुआ कि उनके आंगन में कार्तिक के महीने में दिन बुधवार शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन कार्तिक में स्वयं भगवान आकर के पधारे, जिनका नाम हुआ बोलिए कपिल नारायण भगवान की। भगवान कपिल देव चल करके आए। आकाश से धुंधमिया फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष, जय जयकार की आवाज हो रही थी। पिता तो परिक्रमा करके वन के लिए चले गए और माता जी आई और भगवान के सामने आकर के बैठ गए। पितरी प्रस्तुतेरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षा। मैत्रेय जी कहते हैं कि पिता के वन में जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदु सरोवर तीर्थ में रहने लगे। लंबे समय तक रहे। मैया पास में बैठी है, मैया की आंख में आंसू थे। और कथा तब ही समझ में आती है जब आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों में फुरफुर आंसू निकल पड़ते। और कथा में बैठकर आंख में आंसू निकले तो समझ लो का अपराध आंख के दरवाजे से बह गए बाहर। भगवान कहते हैं उसे हृदय में मैं बैठ जाता हूँ, श्रोता के हृदय में मैं बैठता हूँ कथा में जिसकी आंख में आंसू आ जाए, नाचने का मन हो, रोना शुरू कर दे, उसे हृदय में मैं बैठ जाता हूँ। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गुण गावत पुलक शरीरा जगत गिरा नैन बहेरा। गदगद गिरा नैन बहे नीरा। कथा सुनते सुनते आंख में आंसू आ जाए, समझ लीजिए, माइक खोलिए, उस हृदय में भगवान आकर के बैठ गए। मैया देवहूति प्रभु के पास आके बैठ गई, कहने लगी तत्ताम गताहम शरणम शरण्यम सुव्रत संसार तरु कुठारम जगा से आयम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठ। आप अपने भक्तों को संसार रूपी इस वृक्ष के लिए कुठार के समान साबित होते हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से शरणागत वत्सल भगवान में आपकी शरण आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जिज्ञास आयम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम शब्द लिखा है। भागवत धर्म जानने वाले इस लोक में जितने भी लोग आए हों, परलोक में हों, सबसे श्रेष्ठ आप हैं। भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी आपको है, शायद किसी को, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये भगवान, मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। कथा तब ही सुने, पहले आगे व्यासपीठ को प्रणाम करें, तब ये कथा टिकेगी। भगवान को जगाने से पहले घंटी बजाई जाती है, प्रणाम किया जाता है, फिर भगवान को जगाया जाता है। नियम है, स्नान करने से पहले जल देवता को प्रणाम किया जाता है। नदी में प्रवेश करने से पहले सरता को वंदन प्रणाम किया जाता है। नदी कथा सुनने से भी पहले व्यासपीठ को प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है उसे, उसके बाद में सुना जाता है। तो कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आई हूं, मेरा कल्याण हो, कोई परम आप साधन बता दे। तो भगवान ने कहा, मां गुरुजनों का सहारा ले लो, संतों का सहारा ले लो। संतों की कृपा से, भगवंत कृपा में देर नहीं लगती। मैया ने पूछा, संत की परिभाषा क्या है? साधु कौन है? साधु कौन है? तो जिसके अंदर इतने गुण हैं वो साधु है। कौन है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रभा शांता साधवा साधु भूषण। यदि ये गुण चल के आ जाए तो घर गृहस्थी में आप भी साधु बन जाओ, आप भी संत बन जाओगे। ये गुण सबके पास होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? जो लोग सहनशील है, परिवार में कोई कुछ बोल भी दे तो उसको कोई सहन कर ले। बहुत लोगों को जिंदगी हो जाती है सत्संग करते करते, लेकिन सहन शक्ति नहीं है बिल्कुल। कोई कुछ कह दे तो झेलती नहीं है बिल्कुल। क्रोध इतना है कि नाक के ऊपर ही धरा रहता है। साधक के लिए सबसे पहली कोई चीज है तो उसका नाम है सहनशीलता। जिसके पास सहनशीलता नहीं है, कितना भी बड़ा आश्रम हो उसका, कितना भी बड़ा वक्ता हो, कितना भी उसका नाम हो, कैलेंडर में फोटो छपती हो, वो कभी साधु हो ही नहीं सकता जिसके पास में सहनशीलता ना हो। एक बार एक नाथ जी महाराज जी कहीं गए थे, बड़े परम संत हैं, घरवाली ठीक नहीं थी, लड़ाकू थी। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, कहीं न कोई कमी छोड़ देता है। हिमालय को ऊंचाई दी तो सीढ़ियां नहीं दी, समुद्र को विस्तार दिया तो खारापन दे दिया, अग्नि को प्रकाश दिया तो धुआं संग में डाल दिया, कहीं न कहीं तो कमी छोड़ देता है। तो पत्नी उनकी बड़ी लड़ाकू थी, बड़ी झगड़ालू थी। महात्मा ऐसे थे, संग्रह करते नहीं। लोगों ने उन्हें एक गट्ठर दे दिया गन्ने का, ईख का, वो रास्ते में बांटते हुए आ रहे थे, एक टुकड़ा रह गया, सब बांट दिया। कोई चुगल उनकी घरवाली को लग गया कि आज तो तुम्हारे श्रीमान जी गन्ना बांटते आ रहे हैं। सो दरवाजे पर मोंगरी लेके बैठ गए। मोंगरी जानते हो? है कपड़ा कूटने वाली, वॉशिंग मशीन से पहले की कथा है। तो लड़ने को तैयार हो गई। इतने में वो हाथ में गन्ना लगा हुआ था, महात्मा जी आए तो उसने वही गन्ना छीनकर हाथ से इतनी जोर से मारा उनकी पीठ पर, पति की पीठ पर। ऐसा आप मत करना, पीठ पर इतनी जोर से मारा कि एक गन्ने के चार टुकड़े हो गए। महात्मा जी ने भगवान का धन्यवाद किया, कहा प्रभु तुम्हारी बड़ी लीला है, अद्भुत लीला है। गन्ना एक था, पूरे रात
रास्ते भर सोचता आ रहा था, गन्ना एक है, घर में खाने वाले 4 हैं, कैसे बांटूंगा। मुझे बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने खूब बंटवारा कर दिया। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। साधुओं का तो स्वभाव ऐसा होता है, सहनशीलता है नहीं। कोई कुछ कह दे तो चूहा मार दवाई खाने को तैयार, फांसी के फंदे पर झूलने को तैयार। पति कुछ कह दे, पत्नी कुछ कह दे, बच्चे कुछ कह दें, सास कुछ कह दे। सास तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बेचारी का इतना बदनाम नाम हो गया, इमरान के हाथ से चट्टई हो गया। गलीचा बिछाए पाम के नीचे तो भी बेचारी को बड़ाई मिल ही नहीं सकती। पता नहीं ये नाम कौन से योग में बनाया, कौन सा मुहूर्त ब्रह्मा ने निकाला था। सास को तो कभी बड़ाई मिल ही नहीं सकती। एक बहन कहती है, महाराज जी सास का अर्थ ही है जो बहू को सांस न लेने दे, उसी को सास कहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, सास कौन है? जो बहू के संस्कारों में कभी कमी ना आने दे, उसी को सास कहते हैं। वो सास है। ईश्वर ने बहुत अच्छा रिश्ता बनाया, लेकिन कोई इसकी कदर तो समझे, कोई जाने इसको। रामायण में वर्णन है, नदी के किनारे जिस समय सुमंत जी वापस लौट रहे थे तो सीता माई रो रही है। सुमंत ने कहा, बेटा रोना नहीं है। जानकी माता ने कहा, काका हम कितने अभागे हैं। जो समय सास ससुर का सेवा करने का समय था, पर वो सौभाग्य हमें नहीं मिला, हमें वन के लिए जाना पड़ रहा है। ये सीता माई के शब्द थे। वो बहनें बड़ी बड़भाग्नी हैं जिन्हें सास ससुर मिले, क्योंकि राम जी ने कहा है ना, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। अब इस बात के ऊपर मैं लंबा प्रवचन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पांडाल खाली रखना नहीं है। हाँ, मैं ज्यादा बोल दूं तो ये बहुएं फिर कल से आवे ही नहीं, तो मुझे ऐसा भी नहीं करना। बस संक्षेप में निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, उनके बच्चों की बहुत तरक्की होती है जिन बहनों ने अपने सास ससुर का मान किया है, आदर किया है।